मनरेगा भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हार थक करके पीड़ित आज पहुंचा संपूर्ण समाधान दिवस तहसील निचलौल परिसर में। इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र तहसील दिवस समाधान दिवस में दिया ताकि यहां से भी इनको रिलीफ मिल जाए। आइए देखिए, जानते हैं इनकी समस्या क्या है और क्यों आज संपूर्ण समाधान दिवस में आए हैं। रामचंद्रही के रहने वाले विनोद कुमार भारती जी हैं, जो वर्तमान समय में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। आइए सुनते हैं इनसे, इनकी समस्या क्या है, क्यों आज संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील परिसर निचलौल में आए हैं। बताइए विनोद जी। जी, मेरा नाम विनोद भारती है। मैं रामचंद्रही लेदी का रहने वाला हूँ, वहाँ का BDC भी हूँ। और हमारे वहाँ का शिकायत है नरेगा का। वहाँ बच्चों से काम किया जाता है और जो कि जॉब कार्ड फर्जी बनवा के उम्र में उनका गलत लिख के उन लोग का आधार कार्ड का इति करके सब लोग बच्चों के नाम से पैसा डाल के निकलवाते हैं सब। हैं 500 रुपये दे देते हैं सब, बाकी पैसा अपने रख लेते हैं सब। बताइए शिकायत आप कहाँ किए हैं? BDO के पास भी किए हैं, आज तहसील दिवस में भी आए हैं देने के लिए। दे दिए। BDO के पास आप शिकायत किए हैं तो कोई जांच टीम नहीं पहुंची? OPO साहब गए थे। हाँ। वो हमको अकेले में और एक अपने बच्चे को लेके आओ, वहाँ पोखरे पे बुला रहे थे। गांव के बाहर पोखरा है, वहाँ पे बुला रहे थे। कहते हैं हम कहें सर गांव पे आइए, जहाँ लोग सब लोग हैं वहाँ पे हम आपको जवाब दूंगा। तो आए तो फिर भी एक चाय वाले की दुकान में बैठ के तो हमको वहाँ बुला रहे थे। हमको वहाँ भी नहीं है, जो कि चाय वाले से हमारा नहीं जमती है, जो कि प्रधान का खास आदमी है। वहीं पे उनको वो लोग चाय वो पिलाया, फिर कुछ गांव के बीच में लाकर तब उनको मैं जवाब दिया हूँ, भाई मेरा बच्चे का आधार कार्ड और पासबुक सब मैच कराइए, देखिए एकदम सही है। आप वहाँ पे उतरे ही बस कहें ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई वो चले आए, कुछ भी किसी के साथ किए नहीं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई। वहाँ आपके अनुसार नरेगा में काम कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड और जॉब कार्ड से उम्र उनका मैच नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ हमारे बच्चे को बोलो, मैं अपना बच्चे को दिखा दिया हूँ। मैं कहा साहब सबका देख लीजिए, ये हकीकत बात है। 14 साल 15 साल 10 साल के बच्चे हैं जिनका जॉब कार्ड में 19 20 30 तक उम्र डाला गया है और आधार कार्ड में है 15 14 इस तरह की उम्र है। नाबालिगों का पढ़ने का उम्र है। हाँ, काम हमारा भी बच्चा स्कूल जाता है, उसका भी एक बार पैसा डाला लो तभी मेरे को मालूम चला ये पैसा कहाँ से आया है। तो फिर मैंने उससे पूछा पैसा कहाँ से, बोलता है हमारा नरेगा का पैसा। जो नरेगा में पैसा डालते हैं उनसे पूछा मैं कि हमारे बच्चे को कैसे तुम बना लिए बिना हमारा कागज पत्र दिए हुए। तो बोलता है तुम्हारे लड़के से फोटोकॉपी करके मोबाइल से मैं मांगा था। तो मैं बोला तो इसके लिए मैं थाना चालू कर दिया। बताइए, जो बच्चे को हम 10-20 देते हैं खाने के लिए, जो 500 पाएगा तो बिगड़ेगा नहीं, हमारा सुनते ही नहीं है, भाग के उधर ही जाता है और भी बच्चे जाते हैं सब। इसलिए कहता हूँ कि सर जी जाके पूरा जाँच करें और सब बच्चे को लोग को स्कूल जा रहे हैं उनका जो बिगाड़ है सब बिगड़ ना पाए बच्चे सब। यहाँ का वहाँ का प्रधान और पंचायत में कह रहे हैं वो तो तुम्हारा पैसा लगेगा ना, हम लोग चाहेंगे तो पूरा नरेगा पैसा लगेगा, हमारे घर का पैसा तोड़ना है। आप दौड़ रहे हैं, हाँ, तो सब उन लोग को चापन मीडिया वाले जा रहे हैं, जो हम बच्चे लोग से वहाँ ज्ञान बात करा रहे हैं मीडिया वाले से, वो भी दबा दे रहे हैं। जो भी बच्चे से कहवा रहे हैं वो बात वो सब दबा दे रहे हैं सब। किसी को की बात विनोद जी आपने बताई कि वहाँ के प्रधान और पंचायत मित्र क्या कह रहे हैं कि आप कहीं जाओगे तो हम नरेगा का पैसा खत्म करें, हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास तुम अपने जेब से खर्चा करोगे, इस तरह का। विनोद जी के अनुसार आपने बहुत एक गूढ़ रहस्य की बात सुना कि विनोद जी का कहना ये है, ये इस बात को प्रमाणित करते और सत्यापित करते हैं कि वहाँ के पंचायत मित्र और प्रधान के द्वारा ये कहा जा रहा है अगर कहीं तुम सरकारी दफ्तर में अगर भाग दौड़ कर रहे हो, अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हो, तो पंचायत मित्र और प्रधान जी के पास मनरेगा से अर्जित की हुई वो धन है, जिसके वो उस धन के बलबूते पर विनोद जी का कहना है तुम्हारा कुछ नहीं होगा और हमारे पास पैसा है, हम अधिकारियों से दे करके मेल जोल करके मामले को लिपापोती करवा देंगे। प्रकरण यह है, लेकिन अगर सत्यापित करके इसको देखा जाए कि बाल श्रम अधिनियम के तहत अगर जिन बालकों से काम करवाया जा रहा है उनका आधार कार्ड से और उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से अगर प्रमाणित करके अधिकारी और कर्मचारी, जांच अधिकारी और कर्मचारी अगर सही काम करते तो आज विनोद भारती को तहसील पे आने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अगर इनको निर्णय नहीं मिला, वो अगला विनोद भारती कहीं न कहीं दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, पीड़ित हैं, अपनी बातें सबके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत दरखास्त दिया हूँ और पहले भी यहाँ सब जगह महाराज दरखास्त दिया हूँ, फिर ऑनलाइन मोदी के पास भी किया हूँ। ये लोग जाके बस कोई जांच नहीं किया, पैसा ले लेके सब लोग गमा गया है। 2023 में बहुत हमने जानकारी दी अपने गाँव के काम के विषय में, बहुत घोटाला। विनोद जी जो कह रहे हैं ये बात सही है कि आपका घर कहाँ है? लेदी रामचंद्रही में ही आता है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश श्याम है। राम जी, आपके ग्राम सभा में जो बाल श्रम अधिनियम के तहत 2 भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान के तहत, सही है।
जो सरकारी रोजगार गारंटी योजना में जो बालक हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो लोग से काम कराया जाता है, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं आप? सही है? हाँ सही है। इसमें साधना का हाँ। उम्र कम है। हाँ। उसका पर्चा पत्र थी लेकर जॉब कार्ड का नकल लेकर गई। हाँ। उसकी माँ। हाँ। तब पूछ रहे हैं कि कितना उम्र है। हाँ। तो बताते रही 17 साल। हाँ। तो उनको कागज दिया गया वीडियो को पीओ को। हाँ। तो एक कहें 18 साल है, तो एक लिख रहे हैं 20 साल अच्छा, कि 20 साल है। अधिकारी भी गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ 20 साल का लिख रहे हैं साधना का। जी। अब उसका नकल वकल सब बनाए हैं, हम सब लिए दिए हैं विनोद जी अच्छा के। अच्छा, तो आधार कार्ड और जॉब कार्ड का नकल है आपके पास? हाँ तो दिए आप चाह रहे हैं उच्च अधिकारियों से जांच हो? जांच हो। यानी कि मैंने वो बता रही है कि हमारी लड़की जो है कि 17 साल का है, जी 9 में पढ़ रही है। जी, आज जो है कि आप कैसे कह रहे हैं, तो उनको अब डांटा जा रहा है। सही सही पेपर देखे हैं जांच अधिकारी का आप? हाँ हाँ। कहीं गलत नहीं बोल रहे हैं? गलत कैसे बोलेंगे सर, जब सामने गुजर रहा है, सामने देख रहे हैं, तो गलत क्यों बोलेंगे बाबू? अच्छा, हम गलत बोलने वाले नहीं हैं। वास्ता हमारा कुछ देख ही रहे हैं। झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? जी। सही चीज बोल रहे कहीं न कहीं जांच अधिकारी मामले का लीपापोती कर रहे हैं। लिपापोती। अब 20 साल वो अपने कागज में लिख कर दिखा रहे हैं, हमारे सामने की बात है। राधे श्याम जी, कारण क्या हो सकता है कि जैसा कि अभी आपके वहाँ विनोद जी ने बताया हाँ। कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम तो मनरेगा का पैसा पहले से ही रखे हैं, हमारी स्थिति ठीक ठाक है, हम किसी भी अधिकारी को लेन देन करके अपना मामला सलट लेंगे। हाँ विनोद जी सही कह रहे हैं। तो क्या कहीं इसी के कुप्रभाव में आकर के वो जांच अधिकारी भी तो नहीं ना ऐसा कर रहा है? वही कर रहे हैं जांच जी। साधना का। 2008 का है जन्म। अच्छा अच्छा, उसी का साथ। वो 15 के बता रहे हैं, 5 को बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसका जन्म जो कि 5 का हुआ है, अब उसका जन्म 8 का है। अब देखिए 8-5 कितना लंबे ऐसे अपने कागज में लिख करके दे रहे हैं। 20 साल है, एक कह रहे हैं 18 साल है, और जो जन्माई है उसकी माँ कह रही है 17 साल है। अच्छा अच्छा ना तो अगर 2008 का उसका आधार कार्ड है तो अभी 2025 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो लाजिम है कि ये 17 साल नियर अबाउट हो चुका है। अब मंथ के हिसाब से जो देखा जाए उसमें हो जाए, मतलब 18 साल के नीचे। इनका जांच बहुत जरूरी है। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, सबको सामने झूठ क्यों लिखे? अगर चोरी करते तो अन्य करते तो ठीक है। अब 100 लोग हैं उस बीचे कह रहे हैं। अच्छा। दुकान पे चाय वाले के प्रधान भी थे, सब लोग थे। अब प्रधान तो आती नहीं है, औरत है। जी हाँ, विनोद जी आप जी बताएं। सर जी, जब वहाँ हम कुछ मीडिया वाले को बुलाए थे, तो वो लोग जिम्मेदार लोग क्या किया, प्रधान और वो अपने घर पे बुला के उन लोग को चाय पानी खिलाया। उसके बाद हमने नाबालिग बच्चे को जो 10 साल के थे, 12 साल के काम करने वाले जॉब कार्ड, उससे हम उनका वीडियो करवाए हैं, बात करवाए सब लोग। बच्चे वो बोला है कि हम 10 साल के हैं, हमको जॉब कार्ड जैसे बना गया है और हम नरेगा में जाते हैं। तो क्या उसका जॉब कार्ड और आधार कार्ड की फोटो सब कुछ है, लेकिन वो मीडिया वाले लोग सब दबा के रख दिए हैं। वो पैसा लेके वहाँ पे वो चालू नहीं किया वो न्यूज। कहीं न कहीं जिम्मेदारों के प्रभाव में आकर के जो प्रसारणकर्ता भी हैं उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं विनोद जी। कहीं न कहीं दबाव में आकर के या फिर निजी स्वार्थ में आकर के सही खबरों को प्रसारण करने से भी उनको कुछ ऐतराज़ होगा। लेकिन अभी तक मूल बात तो यह है, अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला और उन बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई होने में अधिकारी भी कतरा रहे हैं। जबकि विनोद जी का कहना यह है कि हमारे ग्राम सभा में खाली नरेगा ही नहीं, कुछ खड़ंजे के काम में भी सेम ईंट बिछा करके, मैं फुटेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, सेम ईंट बिछा करके और उस पे सरकारी धन का आहरण कराया जा रहा है। उस संबंध में भी अगर देखा जाए तो स्थानीय अधिकारी अगर मिली भगत नहीं होता तो जहां एस्टीमेट अगर नंबर 1 का बनाया जाता है, वहां पे सेम ईंट और 3rd क्लास के ईंट से खड़ंजा क्यों करवाया जाता? कहीं न कहीं इस तरह से प्रकरण में लीपापोती हो रही है, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से जनपद के तमाम सारे ग्राम सभाओं में इस तरह से हो रहा है और स्वच्छ छवि वाले सरकार की छवि को धूमिल करने का काम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों का मुख्य रूप से भी हाथ है, ताकि वो जो अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल करके इस तरह से लूटपाट मचाए हुए हैं। कहीं न कहीं शासन को अपनी निगाहों के सामने इन लोगों को दंडित करना होगा और इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए सब जनमानस को आगाह करना होगा कि अब प्रशासन का डंडा चल चुका है, भ्रष्टाचारी कहीं भी रहेगा नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं भारत दर्शक न्यूज, मैं आर के शर्मा, महाराजगंज।